काल सर्प योग अरिष्ट निवारक कुछ उपाय। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, अगर वह आपको अरिष्ट कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो उसके निवारण के कुछ उपाय यहाँ हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली में यदि राहु और केतु के बीच एक ही तरफ में सभी सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि पड़ जाएं, तो काल सर्प नामक योग बनता है। यानी यहाँ राहु हो, यहाँ केतु हो, एक साइड या इस साइड या उस साइड, अगर सभी ग्रह आ जाएं तो क्या बनता है? काल सर्प योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक पुरुष अथवा स्त्री को व्यवसाय, धन, परिवार एवं संतान आदि के कारण विविध परेशानियां एवं दुखों से पीड़ित रहना पड़ता है। यहाँ पर श्लोक दिया है, अग्रे वा चेत पृष्ठस्थोपेक पार्श्वे भानांसटके राहु केतो नखेटो योगः प्रोक्तः काल सर्पश्च तस्मिन् जातो जाता वार्तपुत्र तीरमयी यातो। काल सर्प योग से पीड़ित कुछ उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कुंडलियाँ इस प्रकार ऐसे हैं। स्वतंत्र भारतवर्ष एवं पाकिस्तान की जन्म कुंडली पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के भूतपूर्व शासक जुल्फ़िकार भुट्टो, हिटलर जो जर्मनी का था, सुश्री लता मंगेशकर इत्यादि। इनकी कुंडलियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ज्योतिष तत्व फलतखंड में पढ़ें। वास्तव में राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु का देवता काल है, केतु का देवता सर्प है। काल सर्प योग के प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विघ्न, बाधाएं तथा आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं। तो वीडियो को देखो मित्रों, बड़े ध्यान से और आराम से देखें, क्योंकि विषय जो है वह पूरा ही समझें जब ही समझ में आ सकता है। आप अगर स्किप करेंगे या आगे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे ही समझते हुए अंत तक देखें। काल सर्प योग के प्रभाव के कारण प्रत्येक कार्य में विघ्न, बाधाएं तथा आर्थिक उन्नति में बाधाएं रहती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कुंडली में केवल काल सर्प योग ही प्रभावित कर रहा हो। कुंडली में बैठे अन्य शुभ योग जातकों को आश्चर्यजनक सफलताएं दिला सकता है। काल सर्प योग अत्यंत समृद्ध, साधन संपन्न, अमीर व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है, अथवा दीन, अभावग्रस्त, गरीब व्यक्ति की कुंडली में भी हो सकता है। मुख्यतः इस योग के प्रभाव स्वरूप मनुष्य अपनी अंतर्मन की शक्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पाता, अथवा सब सुख साधन संपन्न होते हुए भी मानसिक तनाव एवं असंतोष बना रहता है, तथा अज्ञात भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है। तो लक्षण क्या है इसके? इस योग के कारण जातक को स्वप्नों में सर्प दिखाई देते हैं, पानी दिखना, अपने आप को उड़ते हुए देखना, परिवार के किसी सदस्य पर विपत्ति आना, पितृसुख देखना, सर्प और नेवले की लड़ाई देखे तो निश्चित ही ग्रह क्लेश हो सकता है। तो हम कुछ जल्दी समझते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। काल सर्प दोष केवल ग्रह जनित पीड़ा है, इसलिए इसकी शांति मुख्य रूप से द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग के निकट, क्योंकि इस योग के अधिष्ठाता श्री महाकाल ही हैं। अतएव यदि प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं सिद्ध शक्तिपीठ कलिया नाग के निवास स्थल पुण्य सलिला क्षिप्रा गंगा के तट पर उज्जैन नगर में है, प्रयागराज में, नासिक में, अथवा यदि संभव न हो तो शिव मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए। यानी काल सर्प योग का जो दोष निवारण के लिए जो स्थान है वह क्या क्या है? देखिए, या तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक स्थान हो, या महाकाल भगवान उज्जैन के जो महाकालेश्वर भगवान है वहाँ पर हो, या कोई सिद्ध शक्तिपीठ हो, या क्षिप्रा गंगा का तट हो, उज्जैन का तट हो, क्षिप्रा नदी का, गंगा नदी का तट हो, वह भी अच्छा है, प्रयागराज हो वह भी अच्छा है, नासिक में हो वह भी अच्छा है, अथवा यदि संभव ना हो तो शिव मंदिर में ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ध्यान कर लें। काल सर्प दोष शांति के लिए उपाय। काल सर्प दोष की शांति के लिए मुख्य रूप से क्या क्या कराते हैं? नंबर 1 ग्रह शांति, नंबर 2 सर्प दोष, नंबर 3 पितृदोष शांति, नंबर 4 नाग बलि एवं शिव पूजन वैदिक पुराणोक्त विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए, और नंबर 4 विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? ग्रह शांति करा सकते हैं, सर्प दोष का पूजन करा सकते हैं, पितृदोष शांति करा सकते हैं, नागबलि यानी चांदी के नाग बनाकर उन्हें जल में प्रवाहित कर सकते हैं,
भगवान शिव का वैदिक पुराणोक्त विधि से पूजन कर सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, और विधि पूर्वक महामृत्युंजय जप भी कर सकते हैं। ये एक एक काम भी कर सकते हैं या ये सभी काम भी कर सकते हैं। आइए नीचे समझते हैं। यदि कुंडली में कालसर्प दोष पड़ा हो तो निम्नलिखित किंचित उपाय करने एवं शुभ एवं कल्याणकारी होंगे। क्या क्या? नंबर 1, कालसर्प की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना तथा पाठोपरांत रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प, युगल नाग स्तोत्र एवं नाग पूजन आदि करके चढ़ाना शुभ है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख मंत्र का जप करवाना चाहिए और भगवान के शिवलिंग पर चांदी का सर्प, युगल नाग स्तोत्र पढ़कर समर्पण करना चाहिए। फिर और भी कुछ उपाय हैं। नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नंबर 2, प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः इस मंत्र से कम 3 बार पढ़कर चलते हुए पानी में बहा देवें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। नंबर 3, प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध और चपाती डालना तथा गौओं और कौओं को तेल के छींटे देकर रसोई की प्रथम चपातियां डालना शुभ है। यानी रोटी पर थोड़ी तेल के छींटे दे दें और कौओं को डालें। नंबर 4, काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती हो तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवा कर लगवाएं। नंबर 5, घर में मयूर पंखा पवित्र स्थान में रखें तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंखे द्वारा हवा करें। नंबर 6, प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। नंबर 7 है, काल सर्प योग शांति के लिए नव नाग देवताओं के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो क्या नाम है? अनंतम्बाशु किमशेषम, यहाँ से पढ़ेंगे। अनंतम्बाशु किमशेषो पद्मानाभम चकम्बलम शंखपालम करकोटकम कालियम तक्षकम तथा एतानिम संस्मरे नित्यम आयु कामार्थशुद्धये सर्पदोषक्षयार्थम च पुत्र पौत्राण समृद्धये तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेतो। नंबर 8, महाकुंभ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान करें और कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करें। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में चढ़ाएं तथा महादेव से इस कुयोग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। नंबर 9 है, सोना 7 रत्ती, चांदी 12 रत्ती, तांबा 16 रत्ती, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी बनवा अनामिका उंगली में धारण करने से वांछित लाभ होता है। तो अनामिका उंगली अपनी ये होती है। अनामिका आप समझ गए होंगे, ये वाली उंगली, ये अपनी 4 उंगलियां हैं, ये अनामिका उंगली अपनी होती है। ठीक है, ये वाली। नंबर 10 है, नाग पंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधिपूर्वक करें। अनंत चतुर्दशी पड़ती है, उसका व्रत भी आप करें। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग की एक मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप कर एक किसी भिखारी को दे दें। यदि दान देने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 12 बुधवार करते रहने से अवश्य लाभ होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा संतति का अभाव है, पूजन विधि नहीं करवा सकती, तो किसी अश्वत्थ यानी बट वृक्ष के नीचे से बट वृक्ष से नित्य 108 प्रदक्षिणा करें। घेरे यानी प्रदक्षिणा कर लगानी चाहिए। 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होंगी तो दोष दूर होकर स्वतः ही संतति प्राप्ति होगी। यानी मान लीजिए किसी की संतान नहीं हो रही है तो इसके लिए ये उपाय बताया गया है। बट वृक्ष यानी बर के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा डेली देना है, तो 1 साल में आपकी 28,000 प्रदक्षिणा हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन हवन करने से काल सर्प दोष की शांति हो जाती है। काल सर्प दोष की शांति के लिए हमारी पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए। यानी इन्होंने जो ये पंचांग है दिवाकर, तो इनकी पुस्तक भी आती है काल सर्प दोष के विषय में आदि में। तो ये था मित्रों काल सर्प योग अरिष्ट निवारक कुछ उपाय। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें,
कमेंट में पूछें कि हमें ये बात समझ में नहीं आई या ये बात किस प्रकार से कही थी। तो कुछ भी जो भी पूछना आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगामी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।